बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ रही है, खरीदारों का रश भी बढ़ रहा है। बड़े जानवर के बड़े दाम, कीमतें सुनकर शहरियों के 14 तबक रोशन, भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। बड़ी तादाद में खरीदार हैं जो कि आज मंडियों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया है जानवरों की खरीदारी में और खरीदारों का रश मंडियों में बढ़ने लगा है। बड़े जानवरों के बड़े दाम बताए जा रहे हैं, जिसकी कीमतें सुनकर शहरियों के 14 तबक भी रोशन हो रहे हैं। भाव ताव का सिलसिला मंडियों में तेजी से जारी है। उस्मान कंबो हमारे साथ हैं और साथ ही साथ शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीलात लेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे उस्मान कंबो का, उनसे जानेंगे। उस्मान, बताइए आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। रात का जो है ये आखिरी पहर चल रहा है, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे शदीद रश है। जो लाहौरी हैं वो निकले हुए हैं, क्योंकि ईद में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपना जानवर ख़रीद के कुर्बानी के लिए घर ले जाएँ। यहाँ पे बकरे, मेंढे, ऊँट और जो बैल हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो ख़रीदार ख़रीद रहे हैं। कीमतों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा भाव ताव किया जा रहा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है तो व्यापारियों ने जो है वो जानवरों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अगर एक दो दिन का ही फ़र्क देख लें कि जो जानवर 60,000 का बकरा मिल रहा था, आज वही 85,000 तक पहुंचा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे जानवर खरीदने के लिए आए थे। हम उनसे बात करते हैं कि जी आप क्या खरीदने आए थे यहाँ से? हम सर यहाँ से ना बैल खरीदने आए थे, ठीक है, और जो सा हम यानी कि पिछले साल लेके गए हैं, एक 60 का एक 80 का, वही 5 लाख 6 लाख मांग रहे हैं। हम 5 बजे से आए हुए हैं, तो टाइम देख लें, अभी तक हमारा रेट नहीं बना। तो आप जो है वो कोई जानवर अभी तक खरीदा है या नहीं? आप सर खरीदने तो आए हैं, लेकिन रेट ही नहीं बन रहा किसी से। आप कितने में खरीदना चाहते हैं जानवर? हम यही कोई 2 लाख तक अगर मिल जाए हमें तो। जी, आपने देखा है कि अभी रेट के ऊपर जो है वो मसाइल चल रहे हैं। लोगों के पास पैसे मौजूद हैं, वो ख़रीदना चाह रहे हैं, जानवर उनको पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन रेट जो है ना अभी व्यापारी के साथ वो कोई सेटलमेंट नहीं हो रही है, क्यों महंगी नहीं आ रही है। मौसम भी काफ़ी बेहतर है इस वक्त लाहौर का, तो इस वजह से भी ख़रीदार निकल रहे हैं, वो बाज़ारों का, मंडियों का रुख कर रहे हैं और जानवर ख़रीदना चाहते हैं। जी अच्छा उस्मान, हमारे साथ ही रहेगा। रुक करेंगे शाहजेब भट्टी का, जो कि इस वक्त LDA सिटी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पे कैसी गहमा गहमी है। शाहजेब, आप बताइएगा, रात का इस पहर है, भाव ताव का सिलसिला अभी भी जारी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं LDA मंडी में मौजूद हूँ। भाव ताव का सिलसिला जारी और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सिर्फ एक ही रोज़ जो है वो ईद में रह गया और एक गहमा गहमी का आलम जो है वो मंडियों में छाया हुआ है। इस वक्त भी आप मेरे साथ देखें तो ये जानवर जो कि एक नॉर्मल जसामत क्या है, उसका व्यापारी मेरे साथ खड़ा हुआ है, इससे बात करते हैं, जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि कितनी इसकी प्राइस है, क्या इसका वज़न है? इसका 5.5 मन वज़न है। इसका मैं मूल्य कर रहा हूँ 1,55,000 रुपये। 1,55,000 रुपया 5 मन का जो वज़न है वो इसके बकौल है। इसी तरह बकरे हैं, उनका भी भाव-ताव करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि मुझे बात सुनिएगा कि अगर मैं ये बकरा आपसे ख़रीदूँ तो ये बकरा कितने का होगा? ये बकरा 140 का है। 140 का ये बकरा है और यकीन करें कि बकरा जो है वो जो बैल है उससे भी ज़्यादा महंगा। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो है शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ख़रीदारी करनी और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी इन्होंने पूरी करनी है, उनके लिए बहुत मुश्किलात हो गई है, क्योंकि व्यापारियों के रेट जो हैं वो अभी तक जो है वो नीचे नहीं आए, जिसकी वजह से शहरियों और ख़रीदारों के लिए मुश्किलात का सामना। बहुत से ऐसे ख़रीदार देखने को मिले हैं जो कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जानवर ख़रीदने आए, लेकिन मायूस होकर को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जानवर जो हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। कीमतें बहुत ज्यादा हैं और भाव तला इस वक्त भी जारी है। शाहजेब हमारे साथ है LDA सिटी मवेशी मंडी से, जबकि पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी से उस्मान कंबो हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। उधर सगिया मवेशी मंडी में खूबसूरत और हैवी वेट जानवरों की धूम है। सफेद रंग का बैल मरकज़े निगाह, गाहक 7 लाख देने को तैयार, मालिक की डिमांड 12 लाख रुपए है। इसी तरह 36 मन वजनी बिल्लू बैल की कीमत 20 लाख रुपए है। व्यापारी ने गाहक की 14 लाख की ऑफर भी मुस्तरद कर दी। मवेशी मंडियों में हैवी वेट जानवर मरकज़े निगाह हैं। सगिया मवेशी मंडी में भी सफेद रंग का खूबसूरत बैल दूर से ही सबकी तवज्जो हासिल कर रहा है। गाहक 7 लाख देने को तैयार है, लेकिन व्यापारी 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, बकरा भी बहुत ज़्यादा, और इसका भी 12.5 लाख रुपया ये मांग रहे हैं। और मैंने इन्हें कहा है कि 7 लाख रुपया ले लें आप, पर ये अभी स्टिल
अड़े हुए हैं। 36 मन वजनी बिल्लू पहलवान के भी चर्चे हैं। अपने दबंग अंदाज और गैर मामूली कदो कामत की वजह से बिल्लू पहलवान बाकी जानवरों से मुनफरिद है। बिल्लू पहलवान की कीमत 14 लाख रुपए लग चुकी है, लेकिन मालिक 20 लाख से कम पर देने को तैयार नहीं। हाँ जी, इन्हें डिमांड है बच्चे की जनाब मेरी 20 लाख रुपया, असी जनाब इन्होंने 14 लाख रुपया दे रहे हैं। ये आंदे हाँ 20 लाख तू घट नहीं देना। बात यह है कि खर्चे बहुत होते हैं। एक दिन का 10 किलो इसको दूध पिलाते रहे हम, मक्खन वगैरह, दही और भी बहुत सारे इसको मुरब्बे वगैरह डालते हैं, तो इसलिए जो है ना डेली का खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपया तो इसका खर्चा आ जाता है। मवेशी मंडियों में खूबसूरत और हैवी वेट जानवरों की कमी नहीं, लेकिन इनकी कीमतें भी होश उड़ा देने वाली हैं। बिल्लू पहलवान नामी ये बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। खरीदार इसको देखने तो आ रहे हैं, लेकिन इसकी महंगी कीमत के बायस इसको खरीदने से कासिर हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर डार, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि ईद पर साफ सुथरा लाहौर यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया ने कमर कस ली है। शहर में 119 वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए हैं। हर घर से आलाइशें और जानवरों की बाकियात उठाकर मुतल्लिका पॉइंट पर मुंतकिल की जाएंगी। डीसी लाहौर ने नहर को आलूदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। जिला इंतजामिया ने ईद पर 119 वेस्ट कलेक्शन पॉइंट बनाए हैं। इन पॉइंट्स पर आलाइशें और जानवरों की बाकियात को जमा किया जाएगा। इस मकसद के लिए सैकड़ों डंपर्स, ट्रालियां और दीगर जरूरी मशीनरी को इस्तेमाल में लाया जाएगा, जबकि पिकअप के जरिए इलाइशें घरों से उठाकर कलेक्शन पॉइंट तक लाई जाएंगी। डीसी लाहौर के मुताबिक यूनियन काउंसिल की सतह पर कायम किए गए कैंप्स पर LWMC का स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। ईद के अयाम में शहर की इकलौती नहर को हर मुमकिन हद तक साफ रखा जाएगा। डीसी लाहौर के मुताबिक नहर पर सिविल डिफेंस के 3 कैंप्स लगाए जाएंगे। जानवरों की बाकियात नहर में फेंकने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए बस अड्डों पर परदेशियों का रश है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ओवर चार्जिंग की शिकायत पर नोटिस ले लिया है। वजीर आला ने हिदायत की है कि महकमा ट्रांसपोर्ट के हुक्काम और इंतजामी अफसरान बस अड्डों पर जाकर खुद चेकिंग करें। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, छुरियां टोके तेज करने वालों ने रेट तेज कर दिए। बारबेक्यू के लिए इंगेठियों की तलब बढ़ चुकी है और शहरियों को महंगाई का शिकवा भी है, लेकिन ईद उल अज़हा के लवाजमात पर समझौता करने को भी तैयार नहीं है। ईद में एक दिन रह गया, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। जानवर की खरीदारी के बाद अब कुर्बानी से जुड़ी दूसरी जरूरियात पूरी की जा रही हैं। बाजारों में छुरियां और टोके तेज करने वालों के स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों ने बड़ी तादाद में इन दुकानों का रुख कर लिया है। ईद पर बारबेक्यू बच्चे, बड़े और खवातीन हर किसी की पसंद है। बारबेक्यू के लिए अंगीठियों की तलब बढ़ने पर दुकानदारों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। बारबेक्यू का सामान लेने आए हैं ईद के लिए, और ईद पे कुर्बानी करके गोश्त खाएंगे और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बारबेक्यू का सामान लेने आए हैं। बच्चे कहते हैं कि सीखें वगैरह और अंगीठियाँ वगैरह ख़रीद के लाएं और अच्छी तरह ईद मनाएंगे। पहले बहुत लगा आते थे, इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता था, खाने के टाइम नहीं होता था, और अभी घंटे के बाद एक गाहक आता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई तो है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और ईद उल अज़हा के लवाजमात के बगैर गुजारा नहीं। अमीर की सवारी कार सस्ती, मगर गरीब की सवारी मोटरसाइकिल्स मजीद महंगी कर दी गई। एटलस होंडा ने मोटर बाइक्स की कीमतें 2 से 5 हज़ार तक बढ़ा दी हैं। अवामी सवारी महंगी होने पर लाहौर ये सीख पा हो गए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी से अमीर की सवारी कार तो लाखों रुपए सस्ती हो गई, मगर गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में एटलस होंडा कंपनी ने एक मरतबा फिर 2500 से 5000 रुपए तक का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। अमीरों की सवारी कारें सस्ती और गरीब की सवारी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एटलस होंडा ने कीमतों में 2400 से 5000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। होंडा सीरीज 70 2500 रुपए इजाफे के बाद 86,900 रुपए की कर दी। होंडा सिटी ड्रीम 3000 इजाफे से 93,500 रुपए की हो गई। इस तरह होंडा प्राइडर 3000 बढ़कर 1,20,500 रुपए में शहरियों को मिलेगी, जबकि होंडा 125cc 3000 महंगी होकर 1,42,500 रुपए में मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त आपको एक भी कस्टमर नजर नहीं आ रहा होगा। जो लोग जैसे टीवी पे देखते हैं कि जी कीमतें बढ़ गई हैं, उन्होंने एक पैसे इकट्ठे किए होते हैं, हम साले 1 लाख रुपया इकट्ठा किया होता है, वो सोच में पड़ जाता है जब मैंने अगले 5000 फिर मैंने इकट्ठा करना, फिर मैंने बाइक परचेज करने जाना। इसी तरह होंडा CG 125S 3000 इजाफे के बाद 1,70,500 रुपए में मिलेगी। होंडा CB 125F 5000 इजाफे से
2,05,500 रुपए में मिलेगी। होंडा CB 150 CC F 5,000 इजाफे से 2,60,500 रुपए में मिलेगी। होंडा CB 150 CC F SE 5,000 बढ़कर 2,64,500 रुपए में मिलेगी। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ रिलीफ दे और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से यही चाहती है कि गरीब आवाम पैदल हो जाए। जो मोटरसाइकिल है ये आज की साइकिल है। हाँ जी, पहले साइकिल होती थी, लोग साइकिल पर सफ़र करते थे, ये आज की साइकिल है। अगर ये और महंगी हो जाएगी लोग बेचारे फिर साइकिलों पे आ जाएंगे। शहरी कहते हैं होंडा कंपनी मुसलसल माहाना बुनियादों पर कीमतें बढ़ा रही है। मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर में सेंट्रल बिजनेस हब की तैयारी। वाल्टन एयरपोर्ट की अराजी महंगे दामों फरोख्त करने का फैसला। CBDA ने 5 कीमती कमर्शियल प्लॉट नीलामी के लिए रख दिए। फी कनाल तारुफी कीमत 24 करोड़ मुकर्रर। नीलामी 5 अगस्त को होगी। रेवेन्यू तखमीना 23 अरब लगाया गया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लाटों की बाकायदा नीलामी का फैसला कर लिया है। CBDA ने 5 कीमती कमर्शियल प्लॉट नीलामी के लिए रख दिए हैं। 18 कनाल पर मिक्स यूज कमर्शियल टाउन का प्लॉट नीलाम किया जाएगा। प्लॉट की कंस्ट्रक्शन कवरेज प्लॉट के रकबे से 24 गुना ज्यादा इस्तेमाल की जा सकेगी। 10-10 कनाल के 2 प्लॉट और 13 कनाल का 1 प्लॉट नीलाम किया जाएगा। नीलामी के लिए बुनियादी कीमत 24 करोड़ रुपए फी कनाल रखी गई है। प्लॉटों की नीलामी के फेज 1 से मुमकिन रेवेन्यू का तखमीना 23 अरब लगाया गया है। मंसूबे के फेज 1 में सरमायाकारी की सर्कुलेशन से 600 अरब का तखमीना लगाया गया है। शहर की 29 सड़कों की तामीर बहाली का काम जल्द शुरू होने का इम्कान है। LDA ने 2 अरब 11 करोड़ और 50 लाख की लागत का प्लान कमिश्नर ऑफिस भिजवा दिया। कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर LDA ने रिवाइव लाहौर प्रोजेक्ट पर बकायदा काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट में शहर के 9 जोन्स में 29 सड़कों को मुंतखब किया गया है। लोअर माल, एबेट रोड, एवान इकबाल रोड, लिटन रोड, बांसावाला बाजार, कैनाल रोड, रावी रोड, सब्जी मंडी रोड, मौलाना शौकत अली रोड मंसूबे में शामिल हैं। जबकि मेन बाजार गड़ी शाहो रोड, समनाबाद रोड से यतीम खाना रोड, ख्वाजा अहमद हसान रोड, मादर मिल्लत रोड, चंद्राय रोड, आशियाना रोड, मियाँ शरीफ रोड, बेदिया रोड भी शामिल हैं। सीवरेज सिस्टम, कैंट आइज, कर्ब स्टोन्स और फुटपाथ की भी रिपेयर मेंटेनेंस होगी। प्रोजेक्ट के फंड्स कमिश्नर लाहौर हुकूमत पंजाब से दिलवाएंगे। समनाबाद चौक, गंदा नाला समनाबाद और डबल सड़का चौक की रीडिजाइनिंग का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और CTO लाहौर मुंतजर मेहदी ने चौकों का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर और CTO के दौरे के मौके पर तीनों चौकों की फिजिबिलिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बंद रोड को सिग्नल फ्री चौक बनाने की तजवीज पर भी गौर किया गया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि रीडिजाइनिंग करके ट्रैफिक के मसाइल का हल निकाला जाएगा। चौकों की रीडिजाइनिंग से शहरियों का कीमती वक्त बचेगा। CTO मुंतजिर मेहदी का कहना था कि शहर में ग्राउंड लेवल पर ट्रैफिक मसाइल को हल किया जा रहा है। ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने वाली रुकावटों को फौरी हटाया जा रहा है। गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम के लिए बनाए गए दानिश स्कूलों में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। दानिश स्कूलों के नाम पर कौमी खजाने को 1 अरब से ज़ायद का टीका लगाया गया। पंजाब असेंबली में पेश होने वाली ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में शुमाली पंजाब के 4 दानिश स्कूल्स में 1 अरब 59 करोड़ से जायद बेज़ाब्तियां हुई हैं, जबकि नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड में 53 मिलियन, जबकि कवायद ज़वाबित से हटकर अदायगियों में 18 करोड़ से जायद बेज़ाब्तियां हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनल कंट्रोल वैकनेस 38 करोड़, जबकि 97 करोड़ से जायद कारकर्दगी की मद में बेज़ाब्तियां की गयी। ऑडिट रिपोर्ट में आला हुकाम को मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है और इंतजामिया को मॉनिटरिंग के निजाम के निफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला। HEC ने निजी यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस इल्हाक करने की पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। HEC प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस की डिग्रियों को तस्लीम नहीं करेगा। HEC ने पंजाब हुकूमत की निजी यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस इल्हाक करने की इजाजत देने की पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि निजी यूनिवर्सिटीज खोलने और इल्हाक करने की इजाजत देने के लिए HEC आईनी और कानूनी इदारा है। पंजाब हुकूमत की काबीना ने निजी यूनिवर्सिटीज को सूबा भर में कॉलेजेस इल्हाक करने की पॉलिसी मंजूर की थी, जिसके तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सूबा भर के कॉलेजेस को इल्हाक करने की इजाजत दी गई थी। ताहम HEC ने वाज़ेह किया है कि निजी यूनिवर्सिटीज के किसी भी इल्हाक शुदा कॉलेज की डिग्री को HEC तस्लीम नहीं करेगा। कोरोना वबा के दौरान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और फैकल्टी की खदमात को खिराज तहसीन। यूनिवर्सिटी को शोबा टेलीमेडिसिन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जदीद इस्तेमाल की वजह से दुनिया भर के टॉप 25 इदारों में शुमार कर लिया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रियल इम्पैक्ट रैंकिंग ने
کرائسس مینجمنٹ میں یونیورسٹی کا شمار دنیا کے ٹاپ 25 یونیورسٹیز میں کیا ہے۔ نیدرلینڈ، ساؤتھ کوریا، سوئٹزرلینڈ کی مشترکہ رینکنگ تنظیم کی جاری شدہ فہرست میں یونیورسٹی کا شمار پہلے 25 یونیورسٹیز میں ہے۔ 20 مارچ 2020 کو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ہدایت پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ ٹیلی میڈیسن قائم کیا گیا۔ اس وقت ٹیلی کرونا ڈیسک کے علاوہ 12 ڈیسک پر مشتمل ٹیلی آؤٹ ڈور، ٹیلی سائیکیٹری اور ٹیلی نیوٹریشن ڈیسک پر طبی ماہرین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ رابطہ نمبروں کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک 13,000 سے زائد مریض ٹیلی کنسلٹنسی کی سہولت لے چکے ہیں۔ یہ شعبہ مستقل بنیادوں پر کام کرے گا۔ KEMU کے شعبہ ٹیلی میڈیسن کو ملک اور بیرون ملک کورونا وبا کے دوران مسلمہ کردار پر پذیرائی ملی ہے۔ اس شعبے کی کارکردگی کو عوام کی سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مقدمات کے اندراج کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ IG آفس میں سب سے زیادہ عدم اندراجی مقدمہ کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ 6 ماہ کے دوران موصول ہونے والی شکایات میں سے 8,500 کے قریب مقدمات درج کروائے گئے۔ رمضان سال میں اب تک IG پنجاب کے شکایت سیل پر شہریوں نے 58,061 شکایات درج کروائیں، جن میں 39,000 فون کال جبکہ 18,000 سے زائد آن لائن درج کروائی گئیں۔ موصول شدہ درخواستوں میں سے 6,000 درخواستیں ابھی زیر التوا ہیں۔ شہریوں کی شکایات کے بعد پولیس نے 8,496 مقدمات درج کیے۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ انویسٹیگیشن کی 279 شکایات پر تفتیش تبدیل کی گئی۔ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے 203 شکایات درج کروائی گئیں۔ 1,000 پولیس اہلکاروں نے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے IG پنجاب کے آن لائن شکایات سیل کا سہارا لیا۔ شکایات کرنے والے 429 اہلکاروں کے مسائل حل ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں اور ماتحت افسران کے رشوت لینے کی شہریوں کی طرف سے 450 شکایات درج کروائی گئیں۔ 185 ماتحت افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ آن لائن شکایات سیل میں شہریوں کی طرف سے شکایات درج کروانے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے اہم خبر یہ ہے کہ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے اختیارات کی منتقلی کے لیے صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دے دیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بلدیاتی اداروں کے آپریشنل کاموں کے لیے فنڈز کے استعمال پر پابندی کا حکم واپس لے لیا، جبکہ ترقیاتی فنڈ بدستور معطل رہیں گے۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے بلدیاتی نظام کی منتقلی کے لیے ٹیموں کی تشکیل پر وزیر اعلیٰ سے پیش کی اجازت مانگی تھی۔ صوبائی سطح کی 6 رکنی ٹیم کے نگران سیکرٹری بلدیات خود ہوں گے۔ ڈویژنل لیول کی 5 رکنی ٹیم کا سربراہ متعلقہ کمشنر ہوگا۔ ضلعی لیول کی 8 رکنی ٹیم کے سربراہ متعلقہ DC ہوں گے۔ تحصیل کی سطح پر 5 رکنی منتقلی ٹیم کا سربراہ متعلقہ SC ہوگا۔ محکمہ بلدیات کی منتقلی اور ٹیموں کی براہ راست نگرانی صوبائی ٹیم کے ذمہ ہوگی۔ ٹیمیں اپنے اپنے لیول پر ٹھوس تجاویز بھی پیش کریں گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بلدیاتی ادارے بحال نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف سیکرٹری بلدیات جواد رفیق ملک اور سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بلدیاتی ادارے بحال کیوں نہیں کیے جا رہے۔ چیف سیکرٹری نے جواب دیا کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ بلدیاتی ادارے بحال نہ کرنے کا حکومتی جواب عدالت سے واپس لے لیں، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے یہ حکومتی جواب واپس لے لیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ حکومت بلدیاتی اداروں کی بحالی کے لیے پلان آف ایکشن بنائے اور رپورٹ پیش کرے۔ فردوس عاشق اوان کا مستعفی ہونے کا فیصلہ، سیالکوٹ الیکشن مہم میں حصہ لیں گی۔ وزیر اعظم نے فردوس عاشق کو استعفے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ سیالکوٹ کے ضمن الیکشن کی انتخابی مہم چلانے کے لیے لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق PDI قیادت نے سیالکوٹ ضمن الیکشن میں کامیابی کی ذمہ داری معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کو سونپی ہے۔ فردوس عاشق عہدے سے مستعفی ہو کر سیالکوٹ الیکشن کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گی۔ معاون خصوصی کی حیثیت سے فردوس عاشق اوان الیکشن کمیشن کی پابندی کے باعث سیالکوٹ میں ضمن الیکشن کی انتخابی مہم نہیں چلا سکتی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد پر دیسی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے ہیں۔ DC لاہور نے لاری اڈا میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے ساتھ ساتھ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کرنے، گاڑیاں ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ DC لاہور مدثر ریاض نے سیکرٹری RTA اور DO لاری اڈا کو ہدایات جاری کی ہیں۔ DC نے ہدایت کی ہے کہ بسوں کے اندر کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے۔
DIG ऑपरेशन साजिद कयानी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा, मज़ार पर जारी तरक्याती कामों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। दौरे के मौके पर SP सिविल लाइंस रजा सफदर काजमी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशन ने मज़ार के तामीराती कामों का जायजा लिया और मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर का रात गए थाना फैक्ट्री एरिया और जुनूबी छावनी का अचानक दौरा, सफाई सुथराई और मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर कार्रवाई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर रात गए अचानक थाना जुनूबी छावनी और फैक्ट्री एरिया पहुंचे, फ्रंट डेस्क, हवालात और मालखाने का मुआयना किया। इस मौके पर SP कैंट साइद अजीज भी उनके हमरा थे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि FATF की बहुत सी शराइत पर अमल कर लिया है, बहुत जल्द मामलात हल हो जाएंगे। उज़्बेकिस्तान से 71 तिजारती मुआहिदे भी किए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुशीर वज़ीर आज़म बराए सनत और तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां मिसबा तारिक से मुलाकात की। इस मौके पर साबिक सदर LCCI इरफान इकबाल शेख, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर समेत दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने ताजिरों के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। चाइना के माल पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स खत्म करने की सिफारिशात, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ CPEC ने विफाकी हुकूमत को सिफारिशात कर दी। पंजाब हुकूमत ने सेहत, तालीम और ज़राई शोबे में टैक्स छूट पर विफाक से इजाज़त मांग ली है। चाइना से इंपोर्ट होने वाली अशिया पर टैक्स छूट के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ CPEC ने वफाकी हुकूमत से सिफारिशात मांगी हैं, जबकि क्लैरिटी भी मांगी गई है कि 3 शोबों पर चाइना से माल इंपोर्ट करने पर खसूसी तौर पर छूट के हवाले से हुकूमत आगाह करे। ज़राए का कहना है कि CPEC के तहत बेशतर शोबेजात पर ये टैक्स छूट दी जाएगी, जिसमें खसूसी तौर पर ज़राई, तालीम और सेहत के शोबे शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ CPEC ने लाहौर में त्याजिन यूनिवर्सिटी के मटीरियल पर भी टैक्स छूट की सिफारिश की है। CPEC ने चाइना के माल पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स छूट की हिमायत की है। UET CPEC मंसूबों के लिए थिंक टैंक के तौर पर काम करेगी। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए UET में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की मदद से चाइना स्टडी सेंटर कायम किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में चाइना स्टडी सेंटर के क्याम की मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में CPEC मंसूबे में दोनों मुमालिक की जामियात के दरमियान ताउन प्रोग्राम के तहत 6 चाइना स्टडी सेंटर तामीर होंगे। UET पंजाब भर में वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें चाइना स्टडी सेंटर तामीर होगा। वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर सरवर के मुताबिक चाइना यूनिवर्सिटीज और UET के दरमियान कई मंसूबों पर काम पहले से जारी है। यूनिवर्सिटी के मुत्तहिद मेंबरान ने चीन की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से PhD की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। UET लाहौर में चाइनीज जबान के कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। चीन में कायम यूनेस्को के बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइन एजुकेशन की सरबराही भी इस वक्त UET लाहौर के पास है। ईद के मौके पर हील्स ब्रांड ने अपनी ईद कलेक्शन लॉन्च कर दी। ईद कलेक्शन में नए डिज़ाइन के लेडीज़ शूज, सैंडल्स, हैंडबैग्स और दीगर अशिया शामिल की गई हैं। ईद कुर्बान के मौके पर हील्स ब्रांड की जानिब से अपनी ईद कलेक्शन लॉन्च की गई। ईद कलेक्शन में नए डिज़ाइन के लेडीज़ शूज़ शामिल हैं, जबकि इसके अलावा सैंडल्स, हैंडबैग्स और बच्चों के शूज़ के अलावा दीगर अशिया भी नए डिज़ाइन में शामिल की गई हैं। ईद के मौके पर तमाम अशिया बेहतरीन कीमतों पर दस्तयाब हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट प्रीमियर फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में यूनिफॉर्म ने सेल सॉफ्ट को 5 विकेटों से हरा दिया। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड पर खेले गए मैच में सेल सॉफ्ट ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। तारिक बाजवा 60 और हमजा हुसैन 24 रन बनाकर नुमाया रहे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने जीत लिया। इवेंट में सरकारी अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अल्लाह जानता है ट्रस्ट और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ताउन से जारी रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले हुए। फाइनल में DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी का SSP खुरम शहजाद और अजहर मुगल की जोड़ी से मुकाबला हुआ। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया। DC लाहौर का कहना था कि हार जीत से कतई नजर खेलों की सरगर्मियां बहाल होना बड़ी कामयाबी है। कोविड की वजह से
जो हालात रहे हैं और अभी दोबारा डेल्टा वायरस का जो खदशा है वो हमारे उसका साया जो है सर पे मंडला रहा है, तो हमें एहतियात तो ऑब्वियसली करनी है, लेकिन साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। इम्यूनिटी भी बढ़ती है हेल्दी एक्टिविटीज़ से, तो स्पोर्ट्स रिज्यूम करना है हमने। तो स्पोर्ट्स अभी जो जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता वो स्पोर्ट्स अभी हमने करवा रहे हैं। अभी ये टूर्नामेंट जो हुआ है, इस टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा है, बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। SSP खुर्रम शहजाद और इवेंट में शरीक दीगर अफराद ने टूर्नामेंट के इनेकाद को सराहा। बहुत इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीमें थीं, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे और उन्होंने बड़ी मेहनत की और आज फाइनल था, मुकाबला तो काफ़ी सख्त था। इवेंट के अख्ताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और सवेनियर्स तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। सोफियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का क़याम। 400 से ज़ायद फैक्ट्री वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। चेयरमैन महमूद, वाइस चेयरमैन अब्दुल मजीद, शहबाज असलम, नवीद जफ़र और फैक्ट्री के तमाम वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लगवानी होगी। 400 के करीब वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना